पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की आतंकी विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार ऑपरेशंस जारी हैं। कश्मीर में आतंकियों के घर गिराए जा रहे हैं और जम्मू में आतंकियों की तलाश कर उन्हें चुन चुन कर मारने की स्ट्रेटजी पर, रणनीति पर सेना काम कर रही है। हमारे साथ जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष सत शर्मा जी हैं। सर, पहलगाम के बाद जो कुछ भी अब डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चाहे वो श्रीनगर में घर गिराए जाने हो या जम्मू में जिस तरह से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, किस तरह देखते हैं आप सुरक्षा की स्थिति को? ऐसा है कि एक बड़ा वाक़या हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसमें कितने हमारे सैलानी जो हैं उन्होंने शहादत पाई है। सुरक्षा बल के लोग और ख़ास तौर पर देश के प्रधानमंत्री अपना कार्यक्रम, अपना विज़िट जो है वो छोड़कर वापस आए। माननीय होम मिनिस्टर साहब रात्रि को ही वहाँ पर पहुँच चुके थे। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वाक़या जो है वो हुआ है। और उसके बाद से ही लगातार से प्रधानमंत्री जी द्वारा भी कि उन उग्रवादियों को किसी भी देश के कोने में हो, किसी भी दुनिया के हिस्से में हो, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। होम मिनिस्टर साहब का भी यही कहना था कि जो लोग भी इसके पीछे हैं उनको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वो बख्शे नहीं जाएंगे। उसी के चलते इंडियन आर्मी ने भी, जो लोग भी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, बीएसएफ ने भी, जो लोग पाकिस्तान से घुसपैठ करके अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले दिनों में उसको मार गिराया। और आज सुरक्षा बल और जो कलेक्टिव फोर्सेस हैं हमारी, सभी मिलकर काम कर रही हैं। OGWs भी जो हैं वो किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाने चाहिए, और क्योंकि यही लोग जो हैं वो पनाह देते हैं। इसके साथ साथ जो भी बाहर से आए हैं, जो जहाँ के टेररिस्ट हैं, उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो वाक़ये उन्होंने किया है, निहत्थे, निशब्द, असहाय लोगों के ऊपर गोलाबारी करना, धर्म के नाम पर उनकी हत्या करना, मेरा मानना है कि एक बहुत गलत कदम था और हम लोग जो हैं इसकी भर्त्सना करते हैं। आप खुद सीए हैं, आप पैसे का हिसाब किताब बहुत अच्छे से जानते हैं। सिंधु जल समझौता, जो इंडस वाटर ट्रीटी है, अगर वो कैंसिल हो जाती है और पानी पाकिस्तान का रोका जाता है, आपको लगता है कि पाकिस्तान भुखमरी और अकाल के कगार पर आ जाए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1947 में भारत भी आज़ाद हुआ, पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ, तो क्या ज़रूरत थी 1960 में एक ऐसी ट्रीटी बनाने की जिसके चलते हमारा पानी, जिसका फ़ायदा हमारे यहाँ के लोग ले सकते थे, यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट्स बन सकते थे। और आज ये बात मानकर चलिए, अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। आज ज़रूरत भी थी। पाकिस्तान आतंकवाद की हमेशा से जर्नी रहा है, और जो पाकिस्तान टेररिज्म की जर्नी है, उसको कहीं ना कहीं नकेल तो डालनी थी। मेरा मानना है कि एक पानी रोक पर, ये ठीक है कि जब पानी रोका जाएगा तो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को पता चलेगा कि इस आतंकवादी देश में रहने से हितकर है कि वो कहीं और जाकर रहें, या उन नेताओं का जो आतंकवाद पूरे विश्व भर में फैला रहे हैं, पाकिस्तान के साथ साथ भारतवर्ष में और उसके साथ साथ पूरे विश्व भर में फैला रहे हैं, उनको जो है वो भुगतना पड़ेगा। कुछ प्लान आप अगर शेयर कर सकें कि किस तरह से, अभी देखिए डैम बनाने में तो समय लगेगा, लेकिन कोई एक रणनीति बनाई गई हो कि पाकिस्तान? ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री जी जो भी फैसला लेते हैं सोच समझ कर लेते हैं। आप सोचिए, कब से हम लोग आतंकवाद से त्रस्त हैं। आप लोगों ने देखा कि पुलवामा का अटैक हुआ। पुलवामा के अटैक के बाद भी देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उन वीरों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, और हम सब ने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। आज भी अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सोच समझ कर लिया गया उनका फैसला है। बड़े फैसले हैं जिनके बारे में वो, मैं समझता हूं कि वो अच्छी तरीके से जानते हैं इसके क्या रिपरकशंस होने वाले हैं। आप ये मानकर चलिए, वहाँ की जनता वहाँ के नेताओं के गले में पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, जम्मू कश्मीर पे आते हैं। सर, टूरिज्म बहुत हिट हुआ है, पर्यटक जो कि करोड़ों में जाते थे, अब पर्यटकों का ना आना न केवल कश्मीर बल्कि जम्मू के लिए भी जो है सही नहीं, मैं एक कदम मानता हूं। तो आप क्या मानते हैं कि पर्यटकों को वापस आकर्षित किया जाना चाहिए जम्मू कश्मीर की तरफ, या अगर पर्यटक नहीं आते तो जिस तरह से कश्मीर में हालात बने हुए हैं वहां पर स्थिति कैसी रहे? ऐसा है कि एक
कार्यकर्ता होने के नाते भी, एक पार्टी का सिपाही होने के नाते भी हमारी तो यही कोशिश रहेगी कि हमारे यहाँ टूरिज़्म जो है वो बढ़े, टूरिज़्म को बढ़ावा मिले। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि इस इवेंट के चलते टूरिस्ट के आने में जो डेफिनेटली कमी आएगी, क्योंकि जो लोग भी वहाँ कश्मीर में हैं, जम्मू में हैं, उनकी लोगों की कोशिश है कि वो अपने घरों में जाएं। आप समझ सकते हैं कि जिस क्षेत्र से हमारे टूरिस्ट जो हैं हमारे बीच में नहीं रहे, जिन्होंने शहादत पाई है, उनके बड़े नेता, वहाँ के स्थानीय बड़े नेता अपने अपने चार्टर्ड प्लेन्स लेकर यहाँ पे आए थे और उनको लेकर गए थे। कमी तो रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र है, ख़ासतौर पर कश्मीर, वहाँ पर मात्र सैलानी जाते हैं, लेकिन यहाँ तक प्रश्न जम्मू का है। यहाँ माता देवी जी के दर्शन करने हेतु करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। ऐसे समय में हमारी ये कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ, ताकि जो नुकसान हमें, एक बहुत बड़ा नुकसान है, वो वीर तो हमारे बीच में नहीं रहे जिन्होंने अपने धर्म के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने देश के लिए शहादत दी है, लेकिन कुछ कमियां जो आगामी आने वाले समय में टूरिज़्म को लेकर रहेंगी, उनको पूर्ण करने का प्रयत्न सरकार भी करेगी और हम लोग यहाँ के बाशिंदे होने के नाते भी इस विषय को लेंगे। तो पर्यटक आने चाहिए और पर्यटकों को आने के लिए जो है कुछ कदम उठाए जाएंगे, ये कहना था सत शर्मा का, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।